फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेद सिंह व्याख्याता अंग्रेजी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब जो सेंटेंस की जो परिभाषा होती है उसको देखने से पहले अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें बोलना है ही स्कूल गोज डेली। हिंदी में हमें बोलना है कि वह स्कूल जाता है, वह हमेशा स्कूल जाता है। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अपन ने लिख दिया यहां ही स्कूल गोज डेली, वह हमेशा स्कूल जाता है। लेकिन ये जो वाक्य है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल जो अपना पोर्शन होता है, जो ग्रामर होती है, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, गलत है। इस सेंटेंस को अपने को यदि सही लिखना है तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही लिख दिया, फिर वर्ब गोज टू स्कूल डेली, वह हमेशा स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस को अपन देखें तो ये सेंटेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर गलत है। जो सही स्ट्रक्चर है वो अपना कौन सा है, ये है ही गोज टू स्कूल डेली। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पूरा वाक्य है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है और सही सेंस दे रहा है, सही अर्थ दे रहा है और पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल डेली, ये जो वाक्य है ये सेंस नहीं दे रहा है, कोई भी सेंस नहीं देगा, तो इसको अपन सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो ये हुई, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और ए वर्ड या एक वर्ड, एक शब्द, विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, विच कन्वेज ए कंप्लीट सेंस, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड द सेंटेंस। उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटेंस, वाक्य। तो इसकी परिभाषा ये हुई, एक वाक्य जो एक जो शब्द या शब्दों का समूह है जो कंप्लीट अर्थ दे, उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ए वर्ड, कि एक शब्द भी वाक्य कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रुप होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए। लेकिन जैसे अपन बोलते हैं कम, कम मीन्स आओ, गो जाओ, तो ये यहां पर क्या है, ये कमांड है। अब कम गो, आओ जाओ, अब इनमें कंप्लीट सेंस आ रहा है। किसी को अपने को बोलना है कम, उसको अपने पास बुलाना है तो अपन बोलेंगे कम या कम हियर, तो वो अपने पास आएगा, तो समझ गया वो, गो जाओ। तो इस जो ये वाक्य है, सॉरी ये जो वर्ड है, वैसे वर्ब है, और वर्ब जो है ये कंप्लीट सेंस दे रही है। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, एक सेंटेंस बोल सकते हैं। और इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव में आते हैं, जो हम आगे इनके जो टाइप्स हैं सेंटेंस के उसमें पढ़ेंगे। अब जो सबसे मेन चीज होती है सेंटेंस की, जो सबसे मुख्य पार्ट होता है एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, कौन सी चीज की जरूरत होती है अपने को, वो होता है बच्चों वर्ब, क्रिया। क्रिया के बिना सेंटेंस अधूरा है, वो कोई सेंस नहीं देगा। यदि हमें किसी वाक्य को ये बोलना है कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो उसमें वर्ब का आना जरूरी है। यदि वर्ब आ रही है तो वो कंप्लीट सेंस देगा, वर्ब नहीं आ रही है तो वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि सेंटेंस की परिभाषा क्या हुई, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और ए वर्ड, ये वर्ड हो गए, ओनली ए वर्ड, कम गो,
विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस दे, एक पूरा अर्थ दे, पूर्ण अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस, वाक्य। अब हम चलते हैं सेंटेंस के टाइप्स पर। मेनली जो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं वो 4 होती हैं बच्चों। असर्टिव या डिक्लेरेटिव, दूसरी इंटरोगेटिव, तीसरी इंपेरेटिव और चौथी एक्सक्लेमेटरी। लेकिन हम यहां पर 5 टाइप पढ़ेंगे और 5वीं जो टाइप पढ़ेंगे वो है ऑप्टेटिव। हमारे जो सिलेबस में है 10th जो बोर्ड एग्जाम है उसमें वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो हमें इन सभी प्रकार के वाक्यों को चेंज करना पड़ता है, उनमें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आते हैं, इसलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी यहां पर पढ़ेंगे। मेनली ये 4 काइंड हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पहली जो टाइप है वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसको अपन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। तो बच्चों असर्टिव का मतलब होता है या डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कथनात्मक। कथनात्मक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, ये क्या चीज कन्वे करते हैं? जो असर्टिव सेंटेंस होंगे उनमें हम कोई बात बताएंगे, कोई सूचना देंगे, तो यहां पर क्या होता है? कोई चीज कही जाती है से, या कोई चीज बताई जाती है, या किसी चीज की के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। ये जो 3 चीजें हैं, कोई चीज कहना, टेल बताना, इन्फॉर्म सूचना देना, इन चीजों को बताने के लिए असर्टिव सेंटेंस काम में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस सेंटेंस का यदि अपन एग्जाम्पल देखें असर्टिव सेंटेंस का, तो उसका एग्जाम्पल है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है। हम यहां बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। टेल ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। अब इसी सेंटेंस को, जो असर्टिव सेंटेंस है, इसकी टाइप्स होती हैं 2। जो हम पढ़ते हैं सेंटेंस में, जब वाक्य फ्रेम करते हैं, चीज के बारे में पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, आस्क पूछना। और दूसरी चीज यहां पर वाक्य के अंत में क्या होगा? इंटेरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। यहां पर बच्चों में बता दूं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस को हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड। इसी को देखें, डज ही वर्क हार्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही वर्क हार्ड। डज क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, और फिर यहां पर एडवर्ब आ गया। डज ही वर्क हार्ड। अब इसी सेंटेंस को हम WH वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। हाउ डज ही वर्क, वह कैसे काम करता है। हाउ डज ही वर्क, वह कैसे काम करता है। यहां पर शुरुआत किससे हो रही है? WH वर्ड से। तो ये 2 टाइप से अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा WH वर्ड से। अब हम देखते हैं तीसरी जो टाइप है वाक्यों की, वो है इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या चीज व्यक्त की जाती है, यहां पर कौन से भाव व्यक्त किए जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में हम या तो एडवाइस यानी सलाह, या ऑर्डर कोई भी आदेश, या रिक्वेस्ट विनती, या फिर कोई भी कमांड। कमांड का मतलब भी आदेश ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो चार मूड है, चार प्रकार के जो भाव हैं, एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है और कमांड है, इनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस का। बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस की जो खास बात होती है वो क्या है? इन वाक्यों में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं आता है। सब्जेक्ट वैसे इनमें यू होता है जो इनमें अंतर्निहित है, अंडरस्टूड होता है, हम उसे लिखते नहीं है। इनमें शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरुआत किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड। यहां पर क्या है? एक एडवाइस है। ऑर्डर की बात करें तो गो आउट फ्रॉम हियर, गो आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ, ये क्या है? एक ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट में बच्चों प्लीज और काइंडली से भी शुरुआत हो सकती है, और नॉर्मल हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हेल्प मी, या फिर प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, या प्लीज हेल्प मी। यहां पर ये क्या हो गया? एक रिक्वेस्ट का भाव है। प्लीज और जो काइंडली वर्ड है ये किसको डिनोट करेंगे? रिक्वेस्ट को, विनती को। अब बात करते हैं कमांड की। तो कमांड में जैसे टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, फॉल इन, तो ये जो वर्ड हैं ये किसको डिनोट करेंगे? कमांड को डिनोट करेंगे। तो बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किसी भी सेंटेंस में देख लो, यहां पर शुरुआत हो रही है प्लीज से, आगे क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनमें सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ब, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसको दर्शाएंगे? एडवाइस को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, कमांड को, यानी सलाह, आदेश, विनती, इन सब को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। ये शुरू में नहीं बताया था। अब आता है अपना अगला जो प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जो विस्मय को प्रकट करें, जो हमारी सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस को व्यक्त करें, उनको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इनमें इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है टू शो सडन फीलिंग्स। अचानक हमारे मन में जो भी भाव आता है, खुशी का हो सकता है, दुख का हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है, तो उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? यह होता है बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस विस्मयादिबोधक चिन्ह के द्वारा हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन वाक्यों में जो इंटरजेक्शंस होते हैं, जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो लास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन, उनका प्रयोग किया जाता है। अल्लास, ओ, आ, अरे, हुर्रे, इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। और इन शब्दों के जस्ट बाद में किसका प्रयोग होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का।
सेंटेंस देखते हैं। दूसरी चीज, यही एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि व्हाट और हाउ से भी इन वाक्यों की शुरुआत की जाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो हम वो इस प्रकार देखते हैं यहां पर। व्हाट से वाक्य की शुरुआत करते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी सुंदर जगह है, यानी ये जगह बहुत सुंदर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, शुरुआत किससे हो रही है, व्हाट से। व्हाट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन उसमें और यहां पर अंतर क्या है, व्हाट के जस्ट बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव। और यदि व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो वाक्य किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उसको अपन मानेंगे। दूसरी चीज, दूसरी पहचान, इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एक एग्जांपल हाउ का भी देख लेते हैं। हाउ हॉट द डे इज, कि हाउ हॉट द डे इज, आज का जो दिन है कितना गर्म है, हाउ हॉट। तो शुरुआत किससे हुई, हाउ से। तो यहां पर वर्ड से शुरुआत हो सकती है, हाउ से शुरुआत हो सकती है। जो इंटरजेक्शंस हैं जैसे लेस है, ओ है, आ है, हुर्रे है, तो जो शब्द किसी आश्चर्य को व्यक्त करें, खुशी को व्यक्त करें, दुख को व्यक्त करें, और उनमें जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए वो वाक्य किस में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। अब जो पांचवा प्रकार है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसका हिंदी में अर्थ होता है इच्छार्थक वाक्य। इनमें कोई इच्छा, विश, प्रेयर का प्रयोग किया जाता है, इनको दर्शाने के लिए, किसी विश को, किसी प्रेयर को, प्रार्थना को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इनकी शुरुआत मेनली मे से होती है, MAY, मे गॉड प्लेस यू, कि भगवान तुम्हें खुश रखे, आशीर्वाद दे। लॉन्ग लिव आवर कंट्री, हमारा जो देश है वो अमर रहे, लॉन्ग लिव आवर कंट्री। अब यहाँ पर मे से शुरुआत नहीं है, लेकिन भाव कैसा है, यहाँ पर विश, कामना, प्रेयर का, प्रार्थना का। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो सेंटेंस के जो 5 टाइप हैं वो पांचों टाइप यहाँ पर देख लिए हैं कि किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किस प्रकार के सेंस को बताने के लिए किया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस है वो किसको दर्शाएंगे, कोई चीज हम कहेंगे, कोई भी कथन, कोई भी बात, कोई भी सूचना हम देना चाहेंगे उसको दर्शाने के लिए। दूसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कुछ पूछने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरी जो टाइप है इंपेरेटिव, जिनको आज्ञार्थक भी कहा जाता है, आज्ञार्थक वाक्य। तो ये किस रूप में आएंगे, किस चीज को दर्शाएंगे, एडवाइस को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को या कमांड को। चौथी जो टाइप देखी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये किसको दर्शाएंगे, विस्मय को प्रकट करेंगे। टू शो सडन फीलिंग्स, हमारे मन में जो अचानक भाव उत्पन्न होते हैं उनको दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इनके लास्ट में किसका प्रयोग होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। पांचवा जो प्रकार है ऑप्टेटिव, जिनको इच्छार्थक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों के द्वारा जो प्रार्थना है, विश है, प्रेयर है, जो भी कामना की जाती है उनको दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर कंट्री। इस प्रकार से बच्चों हमने ये 5 प्रकार देख लिए हैं। यदि
ये तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।